जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री रैदास जी महाराज। कहिए श्री रैदास जी महाराज की जय हो। इन्हीं को रैदास कहते हैं, इन्हीं को रविदास कहते हैं। अब क्या कहें, कलयुग में इन संतों के नाम पे भी बड़ी राजनीति होने लग गई। एक ऐसा समाज है जो रविदास जी को तो मानता है, पर रविदास जी ने जिन श्री राम का भजन किया उन श्री राम को नहीं मानता। कैसी विडंबना। महात्माओं के नाम पे भी राजनीति शुरू हो गई। एक ही नाम है, रैदास भी उन्हीं को कहते हैं, रविदास भी उन्हीं को कहते हैं। रविदास जी को अपना मानिए, जो समाज अपना मानता है वो किसी एक समाज के नहीं है, वो हम सबके हैं। महापुरुष हम सबके हैं। ऐसा थोड़ी कि जिस कुल में वो जन्म लिए वो उसी कुल के हैं, सबके हैं। लेकिन हम वाल्मीकि जी को माने, पर वाल्मीकि जी जिनको मानते हैं उनको न माने तो फिर हम वाल्मीकि जी के भी भक्त नहीं है ना। कौन जाति में उत्पन्न हुए थे रैदास जी? आप जानते हैं, चर्मकार कुल में उनके पूज्य पिताजी जूता बनाने का काम करते थे। वे स्वयं भी यही करते थे। चर्मकार कुल में जन्म हुआ था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो भगवत प्रेम का तो कहीं भी प्रकाश हो सकता है। तो कोई ब्राह्मण शरीर नहीं है। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्य प्रधान कहे जाते हैं, सब बिरादरी के। ब्राह्मण शिष्य भी हुए, वहीं जुलाहा परिवार में पालन जिनका हुआ वो कबीरदास भी उन्हीं के शिष्य हैं। नाई के कुल में जिनका जन्म हुआ वो सेन नाई भी उनके शिष्य हैं। रैदास जी भी उनके शिष्य हैं। कोई भेद नहीं था, ना हमारे प्रभु कभी भेद किए, ना हमारे गुरु आचार्य कभी भेद किए। ये भेद पैदा किया इन वोट के भूखे राजनेताओं ने, क्योंकि उनको समाज को बांटना था और हमको कमजोर करना था। कोई दिखाए शास्त्र में लिखा हुआ, कैसी कैसी झूठी बातें बोलते हैं। कोई दिखाए भक्तमाल में, जितने सम्मान से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न आचार्यों का चरित्र नाभा गोस्वामी कहे, उससे भी अधिक सम्मान से चरमकार कुल में उत्पन्न रैदास जी का चरित्र कहे। नाई के घर में जन्म लेने वाले सेन जी का चरित्र कहे, जुलाहा के घर में पालन होने वाले कबीर बाबा का चरित्र कहे। हम लोग कबीर बाबा के दोहा नहीं गाते क्या? खूब गाते हैं कि ये कहते हैं कि कबीर बाबा उस बिरादरी में हुए तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। खूब कथाओं में उनकी बात होती है। हम लोग खूब चरित्र गाते हैं कबीरदास जी का। ये सब भेदभाव पैदा किए इन झूठे लोगों ने, और गाली दी हमारे शास्त्र को, हमारे संतों को, हमारे भगवान को कि हिंदू धर्म में भेदभाव है। अरे भेदभाव तो ये पैदा किए। सब्जी लेने जाते हैं सब्जी मंडी में तो उससे बिरादरी पूछते हैं कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि चतुर्थ वर्ण है, क्या है, बिरादरी पूछते हैं क्या? उससे सब्जी ले लेते हैं। हम तो नहीं पूछते बिरादरी किसी से। बिरादरी तो तब पूछी जाती है जब कोई सरकारी नौकरी में जाए कि कौन से कोटे से आए हो। इस कोटे से आए हो तो ये रैंक मिलेगी, उस कोटे से आओ तो ये बीमारी किसने पैदा की? ये तो नेताओं ने पैदा की। जाति तो सरकारी नौकरी में पूछी जाती है। हम क्या सब्जी लेने वाले से जात पूछते हैं उसकी? मंदिर में आने वाले भक्तों से पंडित जी जात पूछते हैं क्या कि तू कौन सी बिरादरी का है? तो किसी समय में कुरीति मुगलों ने ला दी तो ला दी। अब क्या मंदिर में आने वाले की जात पूछी जाती है? पंडित जी को कोई यज्ञ कराने के लिए बुलाता है, वो तो जात पूछते हैं कि तेरी जात में आऊंगा, तेरी जात में नहीं आऊंगा। सबको समान अधिकार। जात तो सरकारी नौकरियों में पूछी जाती है और गाली देते हैं शास्त्र को झूठे लोग। मीराबाई क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों में राजाओं की बेटी हैं, और गुरु किनको बनाया है? चरमकार कुल में उत्पन्न। सारे जीवन
जूता गांठने की ही सेवा की रैदास जी ने तो। झोला कंधे पे रहता था, उसी से निर्वाह किया। और उसमें भी संतों से पैसा नहीं लेते थे, काशी में रहते थे। उनका पूरा चरित्र है, कहने को समय नहीं है अब। उनका चरित्र सुनिएगा रैदास जी का, आप सुनेंगे तो आंख खुल जाएंगे, आपके विभोर हो जाएंगे। रैदास जी का चरित्र करोड़ों लोग सुन चुके हैं अभी तक उस चरित्र को। सूरत में हुआ था रैदास जी का चरित्र, आप सुनेंगे तो विभोर हो जाएंगे। जूता गांठने का काम करते थे, संतों से पैसा नहीं लिया कभी। गृहस्थी लोग जो दे जाते थे उसी से दाल रोटी चलती थी। अरे ऐसे महापुरुष थे जिनके यहां ठाकुर जी अपना जूता बनवाने आ गए थे। और फिर कितनी लीला हुई थी, पूरा चरित्र है। जिनकी कहावत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह किसकी कहावत है? ये रैदास जी की तो कहावत है ना। रैदास जी के यहां एक ब्राह्मण आते थे। रैदास जी चौराहे पर बैठ के जूते बनाने की सेवा करते थे। पंडित जी आते थे, वो राजा की ओर से गंगा जी का पूजन करने जाते थे रोज। तो वहां से निकलते थे तो कभी जूता वगैरह बनवाना होता था, चप्पल, तो उन्हीं से बनवाते थे। रैदास जी प्रणाम करते थे, पैसा लेते ही नहीं थे उनसे। तो वो पंडित जी कभी कभी कह देते थे, अरे अब अमावस है, अरे अब पूर्णिमा है, अरे अब एकादशी है, चलो गंगा जी स्नान तो कर लो, इतना बड़ा पर्व है। तो रैदास जी इनको क्या कह देते, महाराज मैं कहाँ चला जाऊं, क्योंकि पर्व होता है तो भीड़ भी लग जाती है मेरे काम पे, तो सबकी सेवा करते में, तो इसलिए मैं स्नान करने नहीं जाता। उन्होंने कहा, अरे सवेरे हो आया करो, कोई सवेरे जूता बनवाने थोड़ो कोई आ जाता है। तो वो कहते, सवेरे इसलिए नहीं जाता कि मेरा छोटे कुल में जन्म हुआ है, उस समय महात्मा लोग स्नान करते तो मेरे छुए से किसी को, क्योंकि मैं तो चमड़े का काम करता हूं। पंडित जी कहते, तुम बहाना करते हो, रैदास जी को कहते। तो रैदास जी हंस के क्या कहते, पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत किसकी है? रैदास जी की तो है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात बनाते हो, आलस करते हो, ठंड में नहाना पड़ेगा गंगा जी में। बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक दिन पंडित जी बहुत कहे, रैदास जी ने कहा, पंडित जी जा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना मेरे पास काम पड़ा है, पर ये लीजिए 2 केले, ये गंगा मां को आप चढ़ा देना। राजा की ओर से तो सेवा करते हुए 2 केले भी मेरी तरफ से। बोले लाओ दो। पंडित जी गए, राजा की ओर से रोज पूजा होती थी, गंगा जी की पूजा किए, चलने लगे, ध्यान आया रैदास ने 2 केले भी दिए थे, तो उपेक्षा पूर्वक गंगा जी में फेंक के चलने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे गंगा जी में 2 केले पंडित जी ने फेंके, गंगा जी से हाथ निकल आया। और क्या बोली पंडित जी को गंगा मैया, मेरे हाथ में दो, रैदास ने भेजे हैं ना भोग के लिए, मेरे हाथ में दो। पंडित जी तो चकित रह गए, हम लोग की जिंदगी बीत गई गंगा नहाते नहाते, कभी मैया ने हाथ नहीं बढ़ाया, आज 2 केले तो मैया ने हाथ ले लिए केले। चलने लगे पंडित जी, अब फिर मैया का हाथ निकल के आया। इस बार हाथ में कंगन था, कंगन पंडित जी को दिया। पंडित जी लो, रैदास जी ने केला भोग चढ़ाए ना मुझे, तो ये मेरी तरफ से उसको प्रसाद दे देना। हीरे का कंगन। पंडित जी देखे, हे भगवान हमारी जिंदगी बीत गई, हमें तो कुछ ना दिया मैया ने आज तक, और ये 2 केले में हीरे का कंगन। अब लेके चले, मैया ने कहा था रैदास जी को दे देना। अब पंडित जी का मन थोड़ा डामाडोल हो गया, मन में सोचने लगे, रैदास जी ने तो कहा नहीं था कि मैया भी कुछ देगी, तो इस कंगन को अपने पास रखो, देने की जरूरत नहीं। पंडित जी ले आए घर पे। अब मन में सोच रहे थे कि पंडिताइन को पता चल गया तो वो ले लेगी, कहेगी मैं पहनूंगी, तो उसको भी बताना नहीं, भेद खुल जाएगा। अगले दिन पंडित जी एक जौहरी के पास पहुंच गए और कंगन निकाला, मुझे कंगन बेचना है।
जौहरी ने देखा, उसकी आंख फटी रह गई। उसने कहा महाराज ये कंगन कहां से आया? पंडित जी कहे मेरी माँ का है, मेरी दादी का है, मेरी नानी का है, मेरी इसका है, उसका है। जौहरी ने कहा ऐसा कंगन तो मैंने देखा नहीं। बोले कोई बात नहीं, नहीं देखा तो अब देख लो, पैसे दो। जौहरी ने कहा महाराज मेरी औकात नहीं है कि मैं इस कंगन को खरीद सकूं, आप कहीं और जाइए। अब उसने उसके पास, उसने उसके पास, उसने उसके पास, आखिर में एक बहुत बड़े जौहरी के पास पहुंचे। उसने भी कहा महाराज ये तो कंगन विलक्षण है, मेरी औकात नहीं है खरीदने की। बोले जो देना है दो। तो ग्रंथ में लिखा है उस जमाने में 1000 रुपया दिया रैदास जी को उन ब्राह्मण को। और ब्राह्मण ने कहा देखे थे 1000? वो तो कहे मुझको तो सेठ बना दिया इसने। रुपया लेके वो तो घर पहुंच गए और उस दिन से रैदास जी के जाना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, उस जौहरी के यहां नगर सेठ की पत्नी पहुंची, उसको कंगन लेने थे। कंगन उसने कहा दिखाओ। उस जौहरी ने वो कंगन दिखा। कंगन देखते ही मन अटक गया सेठानी का। उसने कहा ये कंगन दो, दूसरा और निकालो। उसने कहा नहीं जी ये तो एक ही सैंपल का पीस है, दूसरा नहीं है। बोले एक ही है? अरे दो तो कम से कम चाहिए। बोले नहीं एक ही है। चलो दे दो। कितने का है? बोले 5000। सेठानी 5000 दे के ले आई। सेठानी अपने घर में आ गई। अब माता बहनों का क्या होता है, वो कोई आभूषण पहन लें और कोई देखे ना तो उनको चैन नहीं पड़ता। अगर कोई 2-4 लोग ये ना कहें कि भाई तुमने क्या पहना है, तो घर में पहन के बैठ गई, पर उसको लगे कि कोई पूछ ही नहीं रहा। तो वो जो काशी के राजा थे, उनकी जो रानी थी वो सहेली थी, वो कंगन पहन के उनके यहाँ चली गई से रानी के यहाँ, और ऐसे हाथ घुमा घुमा के बात करे, ऐसे हाथ घुमा घुमा के बात करे। आखिर में उसका ध्यान चला गया कंगन पे। उसने कहा अरे बहन ये कंगन कहां से लिया? अरे पूछो मत, सेठ जी बनवा के लाए हैं मेरे। अरे क्या कहना, कंगन तो बहुत जोरदार है। अरे तुम्हारे सेठ जी और बनवा देंगे, मुझे दे दो। अरे नहीं। अरे दे दो बहन। कितने का बना? पूरे 10,000 का लेके आई हूं। बोले 10,000? जितने चाहो उतने ले लो। उसने उसको दे दिया। रानी ने कहा एक और तो होगा? बोले नहीं बस एक ही था, एक इधर उधर हो गया मेरे से। रानी ने ले लिया। अब रानी के हाथ में कंगन आ गया। अब रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, पर एक कंगन था तो उसको लगा एक और तो कम से कम हो। राजा को दिखाया। राजा ने कहा बड़ा विलक्षण कंगन। रानी ने कहा एक और बनवा दो मुझे, बस ये मुझे चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। जितने बड़े जौहरी थे सब बुला लिए नगर के, सब देखे, सबने कान पकड़ लिए, माई बाप ये तो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा मिलता जुलता बना देंगे पर ये कॉपी हमसे नहीं होगी। राजा ने कहा कॉपी नहीं है, क्यों नहीं होगी, कोई बना ही नहीं पावे। आखिर में राजा ने रानी से कहा अपनी सहेली से पूछना। राजा ने बुलवा लिया सेठ सेठानी को। सेठ सेठानी पहुंचे। राजा ने क्यों बुलवा लिया? सेठानी ने सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा तू मरवाएगी मुझे, उसको तूने क्यों बोल दिया? अब रानी कह रही है दूसरा चाहिए, राजाओं से बैर थोड़ी करना है। सेठानी से कहा। सेठानी ने कहा बहन मैं सच सच बजा देती हूं कि सेठ जी ने नहीं बनवाया, मैंने तो फलाने जौहरी से लिया है। राजा ने कहा जौहरी को बुलवाओ। वो जौहरी को बुलवा लिया। जौहरी को कंगन दिखाया। जौहरी के होश उड़ गए। बोली ये कंगन तुम्हारी दुकान से बिका है? बोली जी माई बाप। तो दूसरा कहाँ है? अब जौहरी इधर उधर देखे, बोले नहीं। राजा ने कहा मेरी रानी रूठी हुई है, कंगन बना के दे, न तो मेरी रानी रूठी है। जौहरी ने कहा माई बाप मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी दुकान का कंगन नहीं है, इसको तो एक पंडित जी बेच के गए थे। बोले कौन पंडित जी बेच के गए थे? बोले फला पंडित जी। राजा ने कहा वो तो हमारे पंडित जी हैं, हमारे यहाँ पूजा करते हैं, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया गया। राजा ने कंगन दिखाया। पंडित जी के तो पैर के नीचे धरती नहीं। जौहरी भी वहीं खड़ा था। बोले पंडित जी ये कंगन आप ये जौहरी के बेच के आए हो? हाँ। ये कहाँ से आया? जौहरी ने कहा कह रहे थे मेरी दादी का है, मेरी नानी का है, मेरी माँ का है। और पंडित जी को मुंह में जबान नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछ रहा दादी का है कि नानी का है, बस दूसरा और दे दो।
जितने दाम में बेचा था उससे 10 गुना दाम लो, पर दे दो मुझे। अब पंडित जी सोचे बोलूं क्या मैं, इधर देखे उधर देखे, कुछ करता हूं जी, ऐसा है जी वैसा है। राजा सामने का देखो पंडित जी, छुपाने से काम नहीं चलेगा, पैसा मुंह खोलो, पर मुझे कंगन चाहिए। पंडित जी घबरा गए, बोले माई बाप मैं व्यवस्था करता हूं, मुझे 1-2 दिन का समय दिया जाए, कहीं घर में दबा होगा रखा होगा, पुरानी चीज से ऐसे दोनों मिल जाती, जाओ। अब पंडित जी घर आ गए, चैन नहीं रात भर उनको, सोचे अब तो गया, नौकरी भी जाएगी, दंड भी मिलेगा, और अच्छा मैंने लालच किया, क्या करूं। अगले दिन पहुंच गए रैदास जी के पास। रैदास जी ने कहा पंडित जी आप तो इतने दिन से आए ही नहीं, वो उस दिन मैया के लिए मैंने तो केले दिए थे, आपने तो रास्ता ही छोड़ दिया यहाँ का। पंडित जी ने कहा रैदास जी मत पूछो, झूठ नहीं बोलूंगा, अब सच सच बता दूंगा सब बात। बोले बताओ हुआ क्या। बोले आपने 2 केले मैया को चढ़ाने को दिए, गंगा मैया को। बोले दिए। बोले मैया का हाथ निकल आया, मैया ने हाथ में केले लिए थे आपके। बोले अच्छा, फिर आपके लिए एक हीरे का कंगन दिया था। अच्छा, मेरे मन में लोभ आ गया, वो मैंने आपको दिया नहीं, अपने पास रख लिया, ऐसे उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, मेरे गले में पड़ गई फांसी, अब मुझे बचाओ न तो मैं गया। रैदास जी ने कहा कि मैया ने कंगन दिया था, मैया को कहो, मैं कहां से कंगन लाऊं, मैं तो जूता गांठने वाला आदमी, मेरे पास कंगन कहां रखा है। पंडित जी क्या बोले, रैदास जी 2 केला और दे दो। बोले फिर क्या होगा। बोले 2 केला और दे दो, फिर गंगा मैया को चढ़ाऊंगा, फिर कंगन मिलेगा। रैदास जी ने कहा इतनी सी बात। अरे पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा मत सोचो कि मैं केला चढ़ाऊंगा मैया तभी कंगन देगी। उसी समय रैदास जी गंगा जी को क्या बोले, हाथ जोड़ के, गंगा मैया 1 कंगन और दे दे, ये पंडित जी को कष्ट हो रहा है, इनके प्राणों पर बनी है, 1 कंगन और दे दे। भक्तमाल जी में लिखा है अब गंगा जी भी नहीं जाना पड़ा, जिस कठौते में चमड़ा भिगोते थे उसमें से गंगा जी का हाथ निकल आया, बलिहारी बलिहारी, और कंगन रैदास जी को दिया। रैदास जी प्रणाम किए गंगा मां को, और वो कंगन लेकर के पंडित जी को दे दी। पंडित जी तो देखते ही रह गए। राजा के पास पहुंचे और राजा को कंगन दिया। राजा ने कहा अरे राम, कंगन ले आए, गजब। पर पंडित जी ने कहा महाराज अब झूठ नहीं बोलूंगा, ना ये मेरी नानी का, ना मेरी दादी का, ना मेरे बाप दादाओं ने कंगन देखे, ये कंगन तो मुझे ऐसे मिला, मेरी नियत बिगड़ गई, मैंने अपने पास रख लिया, सारी कहानी बता दी। अब तो राजा रानी व्याकुल हो गए। रानी ने कहा अब इस कंगन से पेट नहीं भरेगा मेरा, अब तो उस महात्मा का दर्शन करवाओ जिसके यहाँ गंगा मैया प्रकट हो रही है, उस महात्मा का दर्शन करवाओ। तब भक्तमाल जी में लिखा है दोनों राजा रानी दंडवत प्रणाम करते हुए रैदास जी के निकट पहुंचे। आपको आश्चर्य होगा, भक्तमाल जी में वर्णन है राजा रानी अदीक्षित थे, रैदास जी को गुरु बनाए, दीक्षा ग्रहण किए, ज्ञान ग्रहण किए। बहुत बड़ा चरित्र है रैदास जी का। और रैदास कोई सामान्य महात्मा नहीं है, किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुए हो, ये नाम तो जीव को दिव्य कर देता है। ये गोविंद का प्रेम तो जीवन को दिव्य कर देता है, वहां जाति कुल धर्म की वांछा नहीं रहती। ऐसे हैं रैदास जी।